तो देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार में बाहुबली नेता ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का दौर और भी ज्यादा तेज हो चला है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। अब राज्य में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में इन मुलाकातों के कई तरीके के कयासों और चर्चाओं को जन्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोकामा के छोटे सरकार, पूर्व विधायक और बाहुबली अब जेल से बाहर आ चुके हैं। साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। चुनाव जेडीयू से लड़ेंगे, ये भी साफ कर दिया है। वहीं जेल से छूटने के बाद अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। जेल से बाहर आने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। सीएम हाउस में लगभग 15 मिनट तक बैठक चली। मुलाकात के बाद अनंत सिंह बिना मीडिया से बातचीत किए सीधा मुख्यमंत्री आवास से निकल गए। हालांकि माना जा रहा है कि ये मुलाकात साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे आगामी चुनावी समीकरणों की गहरी रणनीति छिपी हुई थी। मोकामा सीट पर अनंत सिंह का दशकों से मजबूत जनाधार माना जाता है और अगर उन्हें जेडीयू सीट से टिकट मिलता है तो पार्टी को वहां बड़ी बढ़त मिल सकती है। उन्होंने मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अनंत सिंह और नीतीश कुमार के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बेऊर जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह पहली बार सीएम से मिले। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अनंत सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर मोकामा से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। अनंत सिंह, जिन्हें मोकामा के बाहुबली के रूप में जाना जाता है, वे लंबे समय तक इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में वे कानूनी विवादों और जेल की सजा के कारण राजनीति से दूर हो गए थे। हाल ही में जेल से रिहा होने के बाद मुख्यमंत्री से ये उनकी सीधी मुलाकात है। ये इस बात का संकेत देती है कि वो एक बार फिर से सक्रिय राजनीतिक भूमिका में लौटने के मूड में है। वहीं जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार की जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी तेजस्वी के खिलाफ उतारती है तो वो उनकी जमानत जब्त करवा देंगे। इतना ही नहीं, अनंत सिंह ने ये भी दावा किया कि आगामी चुनाव में आरजेडी 15 सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कोर्ट से न्याय मिल गया आपको अनंत जी, फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। लड़िएगा आपने? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। अभी 25 साल आओ। नीतीश जी ही रहेंगे? हाँ। देशी आरोप करें कि मैं नकल करते हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं। वो सब हमने नहीं तो अंदर फंदर में रहे, अंदर फंदर में रहे। अनंत का चुनाव लड़ने का ऐलान, हम फिर मोकामा से ही चुनाव लड़ेंगे। इस बार जेडीयू से मैदान में उतरेंगे। इस बार भी जनता हमें ही चुनेगी। जो हमारे सामने चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत जब्त करवा देंगे। तेजस्वी के पास न तो अनुभव है और न ही नेतृत्व क्षमता। अनंत सिंह का राजनीतिक इतिहास विवादों से भरा रहा है। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जिनमें AK-47 जैसे हथियार रखने का मामला भी शामिल है। जेल से बाहर आने के बाद उनके नीतीश कुमार से मिलने पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस मुलाकात से राज्य की राजनीति में गर्मी आ गई है। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ये लोग नाकाम हैं। ये लोग केवल AK-47 की भाषा समझते हैं। AK-47 घर में मिलता है, वही सरकार पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। ये सब बिहार की जनता समझती है। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों के विषय में पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। ये हम लोगों के लायक नहीं है। इन लोगों के बातों पर, इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47 घर में मिलता है, वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ये लोग नाकाम हैं, हम लोगों के लायक नहीं है। ये लोग केवल AK-47 की भाषा समझते हैं। इनके घर से AK-47 मिलता है, वही सरकार पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है।
ये मुलाकात आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां जेडीयू अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत करने के लिए विवादित लेकिन प्रभावशाली नेताओं को अपने साथ जोड़ना चाहती है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का असर हमेशा से रहा है और मौजूदा घटनाक्रम इस धारणा को और ज्यादा मजबूत कर रहा है कि चुनावी समीकरणों में ऐसे नेताओं की भूमिका अहम बनी हुई है। अनंत सिंह मोकामा सीट से फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने की तैयारी कर रहे हैं और जेडीयू से टिकट की मांग को लेकर ही उन्होंने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा है। ऐसे में मोकामा सीट से उनका जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में अब केवल बाहुबलियों का ही बोलबाला देखने को मिलेगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे। बीजेपी से जाने माने प्रवक्ता आलोक वत्स हमारे साथ हैं, संजीव कौशिक कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक वत्स से आपके साथ होगा, क्योंकि आप जेडीयू के साथ गठबंधन में हैं और उसके बाद आप ही मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह की मुलाकात होती है और सिर्फ अनंत सिंह नहीं, आनंद मोहन की भी मुलाकात होती है एक ही दिन। तो क्या आप लोग अब से बाहुबलियों के दम पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक चीज आपको बता दें जी सुचित्रा जी, कि बिहार में शुरू से इस तरीके के दबंग लोगों का बोलबाला रहा है और राजनीतिक पार्टियां इनको अपने पाले में लेती रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि जनता इनको चुनती रही है। ये जो एक मोह है वहां की जनता का, वहां की युवा का, कि बाहुबलियों के इर्द गिर्द रहना, वो अभी तक भंग नहीं हुआ है और सारी पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरीके के लोग पाए जाएंगे। कोई इससे अछूता नहीं है। तो इसलिए आप भी उसी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं? परंपरा तो एक तरीके से फॉलो हो ही रहा। अगर ये लोग कह रहे हो ओपनली कि हम चुनाव लड़ेंगे और फलाने पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो जेडीयू का नाम लिया है सर, तभी तो आपको बुलाया है कि आप स्पष्ट कीजिए, आप बाहुबलियों के दम पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बाहुबली आज के दौर में अपना चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन वो पूरे बिहार के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अपना चुनाव वो लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी से और मतलब जिसका आपके साथ गठबंधन है, आप उनको टिकट नहीं देंगे, वो निर्दलीय लड़े तो लड़े। अब ये तो पार्टी तय करेगा, लेकिन बीजेपी में अभी तक कोई इस तरीके का बाहुबली का नाम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि बिहार में अभी इस तरीके के लोगों से लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी बने हुए हैं, वो हाथ उठा रहे हैं, उनको कुछ कहना भी है। संजीव कौशिक जी, देखिए, आप भी गठबंधन की सरकार में आप आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो पहले अपना पक्ष रखिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। इतना एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हूं और स्वतंत्र तौर पे मैं बैठता हूं। वो लिखा हुआ नीचे आ रहा है, मैंने बोला है उसको जी जी जी, माफी चाहूंगी जी संजीव कौशिक जी। कोई नहीं, अब आते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं। ठीक सर। तो मूलतः बिहार की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए या जदयू गठबंधन के लिए ये करो मरो की स्थिति है कि दोबारा कैसे वापसी की जाए सत्ता में। आसान कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अनंत सिंह बाहुबली ही 2020 में आपने देखा होगा कि वो चुनाव लड़े थे आरजेडी से, बाद में आपराधिक मुकदमे की वजह से जब सर यही तो विडंबना है। 2020 में जब आरजेडी ने टिकट दिया तब सब बढ़िया था, अब जब जेडीयू के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, नीतीश से मिलने पहुंचे, तो आरोप लगाने शुरू कर दिया आरजेडी ने। बात उससे आगे भी है, जब वो जेल चले गए तो उनकी पत्नी दोबारा लड़ी उसी सीट से। वही और वो भी जीती। तो सीट जो है वो सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट को अपने अपने पाले में लाने की जरूरत पर है, बस इतनी सी बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से जीतते हैं, किस
आज के वक्त में यदि भारतीय जनता पार्टी को, यदि आलोक जी बात बोल रहे हैं, लेकिन यदि लगे कि नहीं एक सीटें हमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, अनंत सिंह यदि उधर प्रयास करते तो वहां भी मनाही नहीं होती। लेकिन मूल बात यही है कि वो अपने सीट पे बड़ी मजबूती के साथ हैं। एक सीट यदि किसी तरह से इजाफा होता है, और जाहिर सी बात है कि जो बाहुबली लोग होते हैं या इस तरह से जेल से वापस आने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि यदि हम सत्ता पक्ष की तरफ यदि सटते हुए दिखाई देते हैं तो उसका उनको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, तो उस वजह से वो कवायद कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि एक सीट, मजबूत सीट अपने अपने खांचे में खींचने का प्रयास किया जा रहा है। और अनंत सिंह यदि झुकाव रखते हैं, उधर गए 15 मिनट में बातचीत किए, मीडिया से अभी तक उन्होंने बातचीत नहीं की, तो उनकी इच्छा हो सकती है कि उधर से जाएं और लड़े। लेकिन क्या उनके बदले में फिर कहीं और सीट भी सुरक्षित देने की बात होगी क्या, या उनकी पत्नी आरजेडी से इस्तीफा देंगी, ये तमाम तरह की बातें हैं कि आगे आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या बनती है। जी, जाहिर सी बात है। ठीक है, संजीव कौशिक जी हमारे साथ, ऋषि मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप भी बिहार की राजनीति को समझते हैं, पहले आरजेडी टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है, जेल चले जाते हैं तो उनकी वाइफ चुनाव लड़ती है, और अब जब नीतीश से मुलाकात होती है तो आरजेडी कहती है कि अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं। देखिए, अनंत सिंह का नीतीश कुमार से लगाव आज से नहीं है, बहुत पुराना है, और कई बार जेडीयू के टिकट को विधायक रहे हैं। ये बिहार के राजनीति का एक निगेटिव एस्पेक्ट कहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इन बाहुबलियों को टिकट देते हैं, ताकि इसलिए देते हैं क्योंकि जानते हैं कि उस पार्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र में ये बाहुबली चुनाव जीत के आ सकते हैं। अब जैसे हमारे आलोक वत्स जी है, जेडीयू को एक तरह से उन्होंने कहा, हालांकि वो एलायंस पार्टनर है, शायद आलोक वत्स जी को मालूम नहीं है कि इनके पार्टी ने हाल में ही उपचुनाव में बिहार के बड़े बाहुबली सुनील पांडे के पुत्र को टिकट दिया। सुनील पांडे के पुत्र को टिकट दिया। सुनील पांडे कौन है, उल्लास पांडे कौन है? आज लोजपा में देखिए तमाम बाहुबली, पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति, राजनीति दलितों का करते हैं। बिहार के जितने भी बड़े छठे हुए बाहुबली हैं वो लोजपा में ही है। एक जमाने में सूरजभान से लेके, रामा सिंह से लेके, मुन्ना शुक्ला से लेके तमाम बिहार के बड़े बड़े बाहुबली, इवन पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त रंजीत डॉन को भी रामविलास पासवान ने टिकट देने का काम किया। तो ये बिहार का दुर्दशा है। अच्छा, ये बिहार की एक ऐसी स्थिति है, हर एक पार्टियों ने बाहुबलियों का सहारा लिया है। शुरुआती दौर में देखें, इसी अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह जो है राजद से विधायक चुने गए थे। इसी दिलीप सिंह को लालू यादव ने मंत्री बनाया था। बिल्कुल। जब लालू यादव 95 या 90 में मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल। तो ये दिलीप सिंह, अनंत सिंह के जो बड़े भाई, वो भी बाहुबली रहे हैं। सर, यही तो हास्यास्पद भी हो जाता है ना, पहले बाहुबलियों को टिकट देते हैं, वो चुनाव जीत कर आ जाते हैं, उसके बाद ये हो जाता है कि बिहार में अपराध कम नहीं हो रहा है। हर एक पार्टी इन बाहुबलियों का सहारा लेते हैं। तेजस्वी यादव तो बयान दे दिए। रीतलाल यादव कौन है? दानापुर से जो विधायक है, अभी कहाँ है? बहुत बड़े गांधीवादी तो नहीं है, वो जेल में है रीतलाल यादव। इनके पार्टी में नवादा के जो पहले विधायक थे, उन पर रेप का केस चल रहा है, अभी भी जेल में है। हालांकि अब राजद से उनका संबंध खराब हो गया है, सुनने में आ रहा है कि वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहने की बात है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू, जब पहली बार नीतीश कुमार सीएम बने तो इन्हीं राजन तिवारी, सूरजभान, मुन्ना शुक्ला तमाम बाहुबलियों के सपोर्ट से सरकार बनाए। तब कहाँ चली गई थी इनकी सुशासन बाबू? तो ये तमाम चीजें हैं, ये हकीकत है। कहते कुछ और है, ये लोग करते कुछ और है। हालांकि अनंत सिंह अपने क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है और अनंत सिंह का कोई विकल्प नहीं है वहां पे, इसलिए जेडीयू इस बार रणनीति बना रही है कि अनंत सिंह को ही टिकट दिया जाए ताकि सीट निकाला जाए। ये बड़ा एक रणनीति है जेडीयू का। जी, हालांकि एक बात और बता दूं, अनंत सिंह को लेकर जेडीयू में मतांतर है। जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, अनंत सिंह का विरोध कर रहे हैं, और नीरज कुमार ललन सिंह के करीबी हैं। सवाल ये क्या उठता है कि जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अनंत सिंह से संबंध 36 का आंकड़ा है। ऐसे स्थिति में, क्योंकि उस एरिया के सांसद ललन सिंह है, मुंगेर से सांसद ललन सिंह आते हैं, और ललन सिंह से अनंत सिंह का पड़ता नहीं है। तो ठीक है, हमारे साथ वो आलोक वत्स जी बने हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं, एक बार उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि बिहार की परंपरा है बाहुबलियों के साथ चुनाव लड़ना, और उसके बाद सर जब बिहार के
कानून व्यवस्था पर परंपरा नहीं है। सर ये बीजेपी की भाषा थी, मैं तो ऐसा बोल भी नहीं सकती, और मैं कहती हूँ अगर ऐसी परंपरा है तो ये सच में बिहार का दुर्भाग्य ही है। सर मैं आलोक जी आपके पास आना चाहूंगी। आप जैसे बता रहे थे कि परंपरा है और परंपरागत अनुसार ही सारे चुनाव आगे चलते आए हैं। ऐसे में जब अभी कुछ दिनों पहले से ही हम हत्याओं के केसेस बहुत ज्यादा देख रहे थे, और आरजेडी की बात कर लीजिए, जेडीयू की बात कर लीजिए, हर जगह अपराधी अपराध देखने को मिला। पहले बाहुबलियों को टिकट आप लोग की पार्टी मिलकर देती है, चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू, पार्टी को टिकट, बाहुबली को वो टिकट देगी, जीत जाएगा, तो उसके बाद सर अपराध कैसे कम होगा? अगर हाथ में आपके पावर होगा तो आप पावर का मिसयूज तो करेंगे ना सर। यही तो होते हुए अब तक चला आया है, और आप वही दोबारा से दोहराने के प्रयास में हैं। देखिए सुचित्रा जी, मैंने जो बात कहा कि वहां पे इस तरीके बाहुबलियों से मोह भंग नहीं हुआ है, इस बात को कमोबेश संजीव भाई ने भी बोला और ऋषि मिश्रा जी ने भी बोला। तो मैंने तो एक सच को उजागर किया है आपके सामने कि ये बाहुबलियों से मोह भंग किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है। और अगर आप उससे भी ज्यादा एक कदम पूछना चाहती हैं तो इस हमाम में सब नंगे हैं। कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें दबंगों और बाहुबलियों का बोलबाला नहीं है। अगर राजद में कहे तो एक से एक बाहुबली है। उसकी पूरी लिस्ट है सर मेरे पास। अगर यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता होते तो आज वो भी जवाब देते। गनीमत रही कि आज वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन सर आप हमारे साथ हैं, आपसे तो मुझे जवाब चाहिए। देखिए, अगर सुनील पांडे के पुत्र को क्यों टिकट दिया आपने? एक मिनट, सुनील पांडे, एक मिनट सुन तो लीजिए आलोक भट्ट जी, हम ग्राउंड पे हैं। अब बिहार की राजनीति को मैं आपसे बेहतर समझता हूँ, आप बड़े भाई हैं, सम्मान करता हूँ। सुनील पांडे कितने बड़े बाहुबली है कहने की जरूरत नहीं है। सुनील पांडे, हुलास पांडे दोनों भाई कोई गांधीवादी नहीं है। भाजपा कहती है हम राष्ट्रवादी पार्टी है। आपकी पार्टी की ठीक है ऋषि जी जवाब ले लेते हैं आलोक वशिष्ठ जी। ऋषि जी अब आप दूसरे की बात भी तो सुनिए। मैं भी बिहार से लगातार संपर्क रखता हूँ, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और अभी भी कल ही मैं बिहार से लौटा हूँ। हमारे यहाँ माता जानकी मंदिर का शिलान्यास हुआ, इससे आप अवगत हैं, और वो मेरे ठीक घर के पीछे है वो मंदिर। तो दूसरी चीज, मैंने शुरू में ही कहा कि बाहुबलियों से किसी भी पार्टी का मोह भंग नहीं हुआ है। सुनील पांडे कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा बिहार जानता है। बिल्कुल। और अगर मैंने कहा कि किसी पार्टी का मोह भंग नहीं हुआ है तो उसमें मेरी पार्टी कहां से छूट गई? मैंने कहा ना, सब जगह उनका बोलबाला है, लेकिन अगर सबसे कम बोलबाला है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। वहां इतनी गिनती नहीं है जितनी और दलों में है। सर लोजपा में आपने ठीक ही गिनाया। सर एक मिनट, ये तो वही बात हो गई कि आप कहते कि हमने चोरी करना छोड़ दिया। 10 घरों में पहले करते थे, अब सिर्फ एक घर में करते हैं। तो सर चोर तो चोरी होता है सर। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी का मोह भंग नहीं हुआ है। हाँ। तो हो गई बात। आपको इतने से समझ लेना चाहिए कि किसी भी दल का मोह भंग नहीं हुआ है। मुझे थोड़ी समझना है, आप मेरे सवाल के जवाब नहीं, आप जनता के सवाल का जवाब दे रहे हैं। जनता सुन रही है आपको, बिहार की जनता भी सुन रही होगी। वो क्या समझेगी? आप राष्ट्रवादी पार्टी खुद को बता रहे हैं, और उसके बाद बाहुबलियों को आप खुद कह रहे हैं कि पार्टी का मोह भंग नहीं हुआ है। आपके पास नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, इतने बड़े विश्व के बड़े पार्टी है, और आपको बाहुबलियों की जरूरत है? मैंने कहा ना, बाहुबली को टिकट नहीं देता है। अगर सुनील पांडे के पुत्र को टिकट दे दिया तो वो बाहुबली नहीं है, उसके पिता बाहुबली है। तो ये इसका मतलब थोड़ी है कि किसी का पिता अगर कुछ हो तो पुत्र भी वही हो जाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। अमित शाह के साथ गलवैया करते हैं। अमित शाह सुनील पांडे के साथ मंच पे गलवैया करते हैं, आप हमको समझाइएगा। अमित शाह के साथ सुनील पांडे गलवैया करते हैं देश के गृह मंत्री के साथ। क्या मिला था उनके भाई की है इतना बड़ा? बताएं। नाम नहीं लेना चाहते, हम भी बिहार में रहते हैं, थोड़ा डर लगता है। ये इतना बड़ा क्या होता है? इतना बड़ा क्या होता है जानवे करते हैं आप? खैर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सुरक्षित रहिएगा, डोंट वरी। अच्छा। लेकिन हाँ, बिहार में अभी तक मोह भंग नहीं हुआ है बाहुबलियों के साथ। क्या ये परंपरा है, देश में हर जगह ऐसे लोग लड़ते हैं चुनाव, चाहे इंडिपेंडेंट लड़े चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से साठगांठ करके लड़े, लेकिन इन लोगों का भी वर्चस्व समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, तो संजीव कौशिक जी अब आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना किस तरीके से
बीजेपी के प्रवक्ता आलोक पस जी कह रहे हैं कि ये परंपरा चली आई है, किसी भी पार्टी का मोह भंग नहीं हुआ है। अब देखिए, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता। ऐसे में बीजेपी को जरूरत है बाहुबलियों की, या फिर ये कह सकते कि बिना बाहुबली के बीजेपी और जेडीयू जैसे कि अलायंस के साथ चुनाव लड़ रहे वो जीत ही नहीं सकते। चित्रा, बिहार की राजनीति इस बार बड़े दिलचस्प मोड़ पे है। कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का चक्रव्यूह रचा है, उस चक्रव्यूह को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो अपने जीवन की आखिरी पारी में है। वो अभी के इस इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है उनकी कोशिश है कि वो अपना वजूद बनाए रखे, उतना वजन बनाए रखे कि भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो देती रहे। अपने सीटों में वो इजाफा कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पर कतरने की जुगत लगा दी है, वो धीरे धीरे और ये परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप देखेंगे जिस भी छोटे दलों के सर पे उसने हाथ रखा, धीरे धीरे उसका अस्तित्व खतरे में पड़ता चला गया। वही स्थिति कमोबेश है। दो चीजें हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी भी है। बिल्कुल 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 ठीक है सर, माफी चाहूंगी, समय का बहुत अभाव है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। संजीव कौशिक जी आपका भी, आलोक पस जी आपका भी और ऋषि मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत आप तीनों का धन्यवाद और इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आप दोनों का, तीनों का शुक्रिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से बाहुबली लगातार अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश से अनंत कुमार और आनंद मोहन की मुलाकात होती है। अब कयास तेज हो गए हैं कि क्या अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है। फिलहाल के जो चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।